एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था गोमती। गोमती के 3 बेटे थे, रामू, श्यामू और मोहन। गांव में लोग उन्हें गरीबों का घराना कहते थे, क्योंकि उनका झोपड़ा टूटा फूटा था और खाने के लिए भी कभी पूरा अनाज नहीं होता था। गोमती दिन रात मेहनत करती, जंगल से लकड़ी लाती, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती। बेटे भी मेहनत करते थे, कोई खेत में मजदूरी करता, कोई ईंट भट्ठे पर काम करता, लेकिन फिर भी पेट भरना मुश्किल था। एक दिन बरसात आई। गांव में कई घर बह गए। गोमती का टूटा फूटा घर भी गिर गया। चारों तरफ कीचड़ और भूख ने सबको परेशान कर दिया। बेटों की आंखों में निराशा थी। रामू बोला, अम्मा, लगता है भगवान ने हमें दुख ही दिया है। श्यामू बोला, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम हमेशा खाली हाथ रहते हैं। मोहन बोला, अब जीने का कोई सहारा नहीं बचा। बुढ़िया यह सुनकर रोई नहीं। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, भगवान कभी मेहनत कश को खाली नहीं छोड़ता। बस हिम्मत मत हारो। यह बरसात हमारी परीक्षा है। अगले ही दिन उसने बेटों को समझाया, तुम सब मिलकर खेत में मेहनत करो। थोड़ी जमीन हमारे पास है, उसी पर फसल बो दो। अगर सब ने मिलकर काम किया तो अनाज जरूर उगेगा। बेटों ने मां की बात मानी। सुबह से शाम तक खेत में काम किया। कभी बरसात, कभी धूप, लेकिन मां के शब्द याद आते, हिम्मत मत हारो। तीन महीने बाद खेत में हरी भरी फसल लहराई। पूरे गांव ने देखा कि गोमती और उसके बेटों के खेत में सबसे ज्यादा अनाज हुआ। लोग हैरान थे। अब वही लोग जो उन्हें गरीबों का घराना कहते थे, उनकी मेहनत की मिसाल देने लगे। एक दिन गांव का मुखिया बोला, गोमती, तुम्हारे बेटों ने साबित कर दिया कि गरीबी कोई कमी नहीं, मेहनत ही असली दौलत है। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटों से कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। उस दिन से उनका घर गरीब नहीं रहा, बल्कि मेहनत और उम्मीद की मिसाल बन गया।